देखिए टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर मैं नाम से आपसे कहूं कि दो इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, पहली बात तो आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आपके घर में एक रिश्तेदार आए, दूसरे आए, नहीं आए, उनकी ट्रेन छूट गई, तो वो हो सकता है आपस में डिपेंड करते हों, है ना। लेकिन हमारे रिश्तेदार और आपके रिश्तेदार अलग अलग हैं, आपके इवेंट से हमारे इवेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो सैंपल स्पेस लेंगे ना, उसी सैंपल स्पेस से दो इवेंट उठाएंगे, अलग अलग सैंपल स्पेस से नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा, मैं पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। अगर मैं इस वर्ड की मीनिंग समझाऊं तो आप कहोगे भाई इस वर्ड की मीनिंग ये निकल रही है कि कोई भी दो इवेंट ऐसी हो रही हैं, एक का होना दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, यही आप कह रहे हो ना, ठीक है। हमने कहा, मैं एक पहले एग्जांपल देता हूं, मतलब पहले तो उसको समझाऊंगा कि इंडिपेंडेंट कैसे निकलता है, फिर एक फॉर्मूला बता दूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब 52 कार्ड से हमको दो कार्ड निकालने हैं हमने कहा ई जो है ना एक इवेंट है, इसमें जो कार्ड निकाला गया है इज हार्ट, इज कार्ड ऑफ हार्ट, कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट समझते हो ना, पान होता है, पान लाल वाला, ठीक है। और एफ हमने माना है कि ये इवेंट जो है ना, ये है आपकी कार्ड इज, कार्ड ड्रॉन इज, ऐसे लिखो, कार्ड ड्रॉन इज द कार्ड ऑफ हार्ट, कार्ड ड्रॉन इज हार्ट, ऐसे लिख दूं, हार्ट। और एफ है कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, बताइए कितने हार्ट होते हैं? 13 होते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट 13 हो गए और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो हार्ट का ड्रा करना 1/4 आया, नहीं आया। क्या मैंने इस हार्ट के ड्रा करने में एस की बात की? नहीं की ना, तो हम एस की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम हार्ट को ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूं, मतलब एस को खींचता हूं, इक्का जिसको कहते हैं, एस कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो क्या मैं इसको 4/52 यानी कि 1/13 लिख सकता हूं? क्यों? अच्छा, अगर मैं E इंटरसेक्शन F करूं तो क्या आप कहेंगे इसका मतलब है एस ऑफ हार्ट, हार्ट का एस भी तो होता है ना, पान का इक्का। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालो, सॉरी क्या लिख रहा हूं, हाँ ठीक, नहीं, E इंटरसेक्शन F निकालो, हाँ वही चीज, तो क्या ये 1/52 आएगा? क्योंकि यहां पर एक कार्ड होता है, आएगा। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं, देखो मैंने जब हार्ट ड्रा किया था तो क्या मैं एस की बात कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। मैं जब एस निकाल रहा था तो मैं हार्ट की बात नहीं कर रहा था, क्यों? वो इंटरसेक्शन में अलग से हमने बात की, अलग की बात है। अब मैं यहां ये शो करने जा रहा हूं, टू शो कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या दिखाना चाहता हूं कि हार्ट का ड्रा करना एस के ड्रा करने पर डिपेंड नहीं करता, यह दिखाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट व्हेन किंग ऑलरेडी ड्रॉन। लॉजिक समझ नहीं आया तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया हुआ है? 1/52 आया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आया हुआ है? 4/52 आया हुआ है। तो क्या ये 1/4 आया कि नहीं आया? और ये क्या आया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आया हुआ है ना। तो देखो यहां पर हमने क्या निकाला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड, लेकिन हमको ई की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी एफ के होने ना होने से ई की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अच्छा, उल्टा करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालता हूं जबकि ई ऑलरेडी हैपेंड है,
तो फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कितना आ रहा है 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ रहा है 13/52। तो ये 1/13 आ गया ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया कि नहीं आया? प्रोबेबिलिटी एफ के होने की प्रोबेबिलिटी जो कि जबकि ई हैपेंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आ गया, यानी कि ई हैपेंड से उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भैया एफ के होने से ई के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई अकेले हो या एफ के होने के बाद हो, वैल्यू वही आनी है, कह सकता हूं ना। तो हम कहेंगे ई और एफ है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। समझ में आई बात? नहीं आई? अब आप कहेंगे, नोट कर लिया ना, अब आप कहेंगे ये बताइए तो क्या हर बार हम ऐसे ही लिखेंगे, इतना ड्रामा करेंगे? जी नहीं भाई। डेफिनेशन कैसे लगाएंगे हम? देखो भाई, हम ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनको दिखाने के लिए हमको यही ड्रामा करना पड़ेगा? जी नहीं। मैथमेटिकली अगर हमको शो करना हो, टू शो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो देखो क्या करेंगे हम, सावधान। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। क्यों? अब सुनो ध्यान से, आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, यही कह रहे हो ना, और आप ये भी कह रहे हो कि ए और बी पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को चाहूं तो केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले सकता हूं? मैं बी ऑलरेडी हैपेंड हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? लेकिन शर्त यहां पर यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में बात आ गई ना? अब यहां पर कुछ बातें हैं जो कि इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्या करना समझ में आ गया कि आपको अभी हम प्रूफ भी कर चुके थे। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, कितना आया 1/, कितना निकला था देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना निकला था 1/4 निकला था ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकला था 1/13 निकला था। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ क्या निकला था, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ 1/52 निकला था। तो 1/52 को 1/4 इंटू 1/13 लिख सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया, नहीं आ गया? तो यही तो प्रूफ कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है ना। अब यहां पर एक दिक्कत आती है कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन दोनों का मतलब क्या है? नहीं समझे? इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये भी एक जैसा लग रहा है कि कोई चीज कॉमन नहीं होती उसमें। क्यों? तो देखिए इसमें एक थोड़ा सा बेसिक मैं अंतर बता देता हूं आपको। क्या न्यूमेरिकल से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपसे कहीं कोई वायबा हो, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अंतर क्या है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट एंड, इसी में बढ़ा दे रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अंतर क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर दो इवेंट ई और एफ डिपेंडेंट इवेंट हैं, अभी तो इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है जरा समझिएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी
जो है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं समझे। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है जाकर के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर हमसे कहा जाए कि इंडिपेंडेंट इवेंट, आप क्या कह रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप कहेंगे एक्चुअली मैं बात प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट कह रहा हूं, नहीं समझे, हैपनिंग द इवेंट। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ऐसी है तो उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो हम कह रहे हैं कि ई और एफ का जो सेट है वो 5 होना चाहिए। नहीं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। दोनों बातें समझ में आ गई नहीं आ गई। इंडिपेंडेंट इवेंट में दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि आपस में डिपेंड नहीं करती। एक का होना, एक के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लॉजिक पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, आपने जो भी किंग और उसका जो डेक वाला जो एस वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें इंटरसेक्शन आ रहा था नहीं आ रहा था? मतलब इंटरसेक्शन निकाला था तो 1 आया था ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन ये क्या एक्सक्लूसिव है? नहीं है ना, एक्सक्लूसिव नहीं है यहाँ पर भाई, कॉमन एलिमेंट आ रहा है। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, नहीं समझे। तो इंडिपेंडेंट का मतलब उनकी जो होने की प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड नहीं करती आपस में एक दूसरे पर। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये कुछ बातें हैं, बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत?